एक गांव में एक व्यक्ति था। उसके मन में बहुत ऐसे सवाल थे कि उन सवालों का जवाब पाना चाहता था, लेकिन उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है कि उसके सवालों का उत्तर दे सके। इसी बात को लेकर चिंता में हमेशा डूबा रहता था, किसी से भी बातचीत भी नहीं करता था। कुछ दिन बाद उसके घर पर एक रिश्तेदार आते हैं। उसको उदास देखकर उसके पत्नी से वह रिश्तेदार पूछता है कि इनको क्या हो गया है, ये किस उलझन में डूबे हैं। यह सुनकर उसकी पत्नी ने अपने रिश्तेदार को सारा हाल बता देती है कि इनके दिमाग में कई सारे सवाल घूमकर इन्हें परेशान कर रहे हैं कि आत्मा जैसी कौन सी चीज है, और आदमी मरने के बाद कहा जाता है सृष्टि को किसने बनाया है, स्वर्ग नरक होता है कि नहीं, और ईश्वर है कि नहीं। इन्हें इसी सब सवालों का उत्तर चाहिए। तब यह सब सुनकर रिश्तेदार कहता है, आप महात्मा बुद्ध जी के पास जाओ, इसका उत्तर आपको बता देंगे। वे बहुत ज्ञानी हैं, उनके पास हर किसी सवाल का जवाब होता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने पूछा कि बुद्ध हमें कहाँ मिलेंगे। तब रिश्तेदार कहता है, चलो मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को बहुत सारे लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध जी सभी के समस्या के समाधान को बहुत ही मीठे भाव से कर रहे थे, और काफी समय तक यह क्रम चल रहा था। लेकिन बुद्ध जी सबके समस्या का समाधान धैर्य पूर्वक सबको संतुष्ट कर रहे थे। यह सब देखकर व्यक्ति बेचारा और परेशान हो रहा था, और उसने अपने मन में यही सोच रहा था कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या फायदा, इन्हें तो भगवान का भजन करना चाहिए, और जो लोगों ने समस्या लेकर आए हैं इनको भगा देना चाहिए। लेकिन बुद्ध का व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का समस्या उनका खुद का दुख है। ये सब देखकर उस व्यक्ति से रहा नहीं जाता है और बुद्ध जी से पूछ लेता है और कहता है, हे गुरुजी, आपको इस संसारिक और दुनिया के लोगों के बातों से क्या लेना देना है, आपको इससे क्या लाभ है। यह सुनकर बुद्ध जी बोले, मैं कोई महान ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, मैं तो बस आपकी तरह एक इंसान हूँ। वैसे भी वह ज्ञान किस काम जो घमंडी और स्वार्थी हो, कि अपने अलावा किसी दूसरे की चिंता न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञानता से भी बुरा होता है। बुद्ध जी की बातें सुनकर उस व्यक्ति की सारी उलझन दूर हो गई। उस दिन से उस व्यक्ति की सोच और व्यवहार दोनों बदल जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी अगर हमारे पास कोई भी ऐसी वस्तु है जिससे उस वस्तु से बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, अगर उसकी सहायता करने में सक्षम है तो मदद जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि कहानी कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने कोमल दयालु मन से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।